कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री फूलचंद विनोद कुमार सेठी परिवार, डिमापुर, नागालैंड। भावना द्वादशतका में जहां सामायिक से पूर्व की चर्चाओं को कर रहे हैं। जब भी सामयिक करने बैठें, जब भी सामयिक प्रारंभ करें तो अंतरंग के परिणामों को पहले निर्मल करें। जिनसे दोष हुआ है क्षमा उनसे मांगे, जिनसे दोष हुआ है क्षमा उनसे मांगे, जिनको हमने सताया है क्षमा उनसे मांगे। होता क्या है, गलती तो करते हैं घर में, चिल्लाकर तो आते हैं घर के सदस्यों पर, और क्षमा भगवान से मांगते हैं। हे भगवान, आज मैं घर में अपने बच्चों पर गुस्सा करके आ गया, अपने बेटे की मां पर गुस्सा करके आ गया, मुझे क्षमा करो। अरे तुमने गुस्सा किस पे किया था? जिस पे किया था उससे क्षमा। क्षमा तब भगवान के पास आकर प्रतिगुण करना जिस व्यक्ति से तुम क्षमा मांग नहीं पाते, वो चला जाता है, अब किससे मांगोगे? तो फिर प्रभु के पास आओ, उस एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री जीव को जो तुमने घात किया है, विदारण किया है, उन जीवों से मैं कहां क्षमा मांगने जाऊंगा? फिर यहां आकर प्रतिक्रमण करूंगा। लेकिन जिन संगी पंचेंद्री जीवों को, जो तुम्हारे सगे थे, रिश्ते में थे, दोस्त थे, मित्र थे, शत्रु थे, क्षमा उनसे मांगो। वही आचार्य गुनाच कह रहे हैं कि एक श्रावक जब भगवान के चरणों में आता है तो अपने परिणामों को निर्मल करता है, और एक इंद्री से लेके चार इंद्री तक के जीवों को जो उसने विराधना पहुंचाई है, पंच इंद्री तक जीवों को, उसका प्रतिकोण करता है। पहले सामायिक करने से पहले प्रतिकोण करता है। तो उसी भावना को आज आचार्य भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से कहा, एक इंद्रियाद्या यदि देव देहिना प्रमादिता संचरता इतस्तः छता विभिन्ना मिलिता निपीडिता तदस्तु मिथ्या दुर्निष्ठितं तदा। एक इंद्रिय आद्या, एक इंद्रिय आदि जीवों को, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय आदि जीवों को, हे भगवान, उनकी देहिना, उनके शरीर को प्रमादता, प्रमाद के कारण, संचरता, इधर उधर घूमने से, इस्तस्तता, और भी अन्य प्रकार से, छता, नष्ट किया। आज एक ज्यादा प्रचलन चल रहा है, घास पे घूमो, आंखों की रोशनी बढ़ाओ, आंखों की रोशनी। तो लोग क्या करें, गार्डन में घूमो घास के ऊपर, हजारों जीवों की आंखों की रोशनी छीनकर आप अपनी रोशनी बढ़ाना चाहते हो। कितने जीवों की, कितने सूक्ष्म जीव उस घास के अंदर रहते हैं, कितने दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीव उस घास के अंदर होते हैं, हमारे पैरों के आघात से नष्ट हो जाते हैं। हमें तो बस दिख रहा है हमारी आंख की रोशनी बढ़ जाएगी, पर यह नहीं दिखाई दे रहा कितने जीवों की आंख की रोशनी चली जाएगी। छता, हे भगवान, मैंने कितने जीवों को नष्ट किया है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी राख की पूर्ति के लिए, ना जाने कितने जीवों का घात पहुंचा है। छता विभिन्ना, जब ज्ञान नहीं होता, बोध नहीं होता, तो जीव को अलग अलग करने में मजा आता है। दो जीव एक साथ हैं, उनको पकड़ के एक को इधर छोड़ दिया, एक को उधर छोड़ दिया, अलग अलग कर, विभिन्न अलग अलग कर दिया हो। मैंने किन्हीं जीवों को अलग अलग कर दिया हो, हटा दिया हो, दूर कर दिया हो। विभिन्ना, मिलिता, मिला दिया हो, आपस में मिला दिया हो। दो जीवों को पहले देखते हैं, लड़ा देते, आपस में लड़, देखते हैं, छोड़ते हैं, इसके पास इसको छोड़ते हैं, क्या करता है ये?
इसको खाता है कि इसको खाता है? कौन किसको खाता है? मिलीता मिलीता निपीड़िता, पीड़ित किया। आजकल देखते हैं आप, कोई कबूतर के पैर बांध देता है, कोई किसी चिड़िया के पैर बांध देता है, धागा बांध देता है। बचपन में लोग जीवों को पकड़कर कोई किसी टांग तोड़ देता है, किसी कुछ कर देता है। मेरे द्वारा ऐसा कुछ भी किया होगा जीवों की? आप जब बड़े रहे तो आपने क्या किया? गाय को उठाना था, आपके घर के द्वारे पर गाय बैठ गई, आपको गाय को उठाना था, उसकी पूंछ पकड़ के मरोड़ दी। किया कि नहीं किया? किसी जानवर को उठाना था तो उसके अंगों पर, जिस अंग से उसको वेदना होती है, उस अंगों पर प्रहार किया, कील चुबा दी। कुछ भी चलते फिरते हाथ में डंडा लिया, मार दिया। बहुत सी जीव की आदत होती है, चलते फिरते उधर गाय भी जा रही होगी तो एक जोर से ऐसे उसी की पीठ पर देते हुए चले जाएंगे। कुछ भी नहीं है, वो अपना साइड से खड़ी थी, तुमको निकलने की पर्याप्त जगह थी, तब भी उसे मार मूर के उसको धक्का धक्कू के आंग करके फिर निकलेंगे। आदत से मजबूर, उसको धक्का देकर, उसकी पूंछ मरोड़ कर उसे आगे करेंगे, फिर निकलेंगे। तुम्हें कितनी जगह चाहिए थी? जितनी जगह चाहिए थी उतना दूर खड़ी थी वो, लेकिन फिर भी आदत से मजबूर था व्यक्ति, उसमें धक्का दिया, उसकी पूंछ मरोड़ी, उसकी पीठ में जोर से मारा, तब जाके कहीं वो आगे निकला। निपीड़िता, पीड़ित किया। कितने कितने जीवों को हम पीड़ित करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। तदस्तु मिथ्या दुर्निष्ठम। हे भगवान, ये मेरा दुष्कृत, ये मेरा पाप मिथ्या होवे। मैं सब पाप का प्रायश्चित करता हूं, आलोचना करता हूं। आचार्य सुन कह रहे कि हे देव, एक इंद्रिय आदि जीव जो इधर उधर संचरण कर रहे थे, मेरे प्रमाद के द्वारा छत कर दिए गए, बिदाड़ दिए गए, पीड़ित किए गए हों। हे प्रभु, मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। आचार्य भगवान जब संग में थे, तब प्रायश्चित जब कोई महाराज लेते थे, आचार्य से वो एक चीटा था, उसका पैर टूट गया, हमसे उठा रहे थे या कछ रख रहे थे, तो आचार्य से अब तो तुमने उसे मारी तो दिया है, तुम्हारा पैर टूट जाता तो प्लास्टर चढ़ा के ठीक कर लेते, दूसरा लगवा देते, लेकिन उसका टूट गया, अब कैसे सीख करोगे? पंख, आदमी ऐसे पंख पकड़ के उठाता है। तितलियां हुई, कोई भी छोटे छोटे देखे ना जीव, तितलियां वगैरह रहती हैं, उड़ के बैठ गई, हमारे को मन होता है पकड़ लें, तो कैसे पकड़? उसके पंख पकड़ लेते हैं, और जैसे ही पंख पकड़ रहे वे हाथ में टूट के आ जाते हैं। अब उसका जीवन क्या रहा? उसी से तो वह हमने मारा नहीं है, अब तुमने बचाया, छोड़ा भी क्या है? हमने मारा नहीं है, तब तुमने छोड़ा भी क्या है? अब तो मरने के समान ही है। वो पंख सी तोड़ती, वो पंख तुमने ऐसे पकड़ा, वो टूट गया। वो किसी कॉकरोच वगैरह पे देखे नहीं और चल दिए, और पीछे पैर पड़ गया, वो पिच गया, वो पीछे उसका निकल गया, वो बच गया। अरे आपने देखा, हाँ जिंदा, अरे बच गया बच गया बच गया, मरा नहीं मरा नहीं। अब क्या ही बच गया, वो बच के भी क्या ही करेगा, थोड़ी देर बाद मर जाना। हम अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, चलो मरा नहीं, मरा नहीं, लेकिन आपने मरने की हालत में तो छोड़ के दिया उसे। अब उसका क्या होगा? आपने लगा दिया मच्छर मार, ऑल आउट, किलर, और फिर उसके बाद देखे नीचे बहुत सारे मच्छर तड़प रहे, ओ गलती हो गई गलती हो गई, बंद करे, तड़प रहा है, बच गया बच गया बच गया, मरा नहीं। वो तड़प रहा है, थोड़ी देर बाद मर जाएगा। अब तुम्हें कौन, तुम उसे ऑक्सीजन लगा रहा है, उसे मास्क लगा।
अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। लेकिन उसको मरणासन अवस्था में पहुंचाने के बाद आप कह रहे हैं हमने तो हिंसा नहीं करी, अब बचा ही क्या था हिंसा करने के लिए? वो कोई पंचेंद्रिय संगी थोड़ी ना था, कोई मनुष्य थोड़ी ना था तो जाके किसी डॉक्टर के पास अपने इलाज करा लेगा और ठीक हो जाएगा। वो तो तड़प तड़प के और बुरी स्थिति में मर जाएगा। हमने तो चूहे को बाहर ही तो छोड़ा है, हमने मारा थोड़ी ना है, तुमने तो बाहर छोड़ दिया। लेकिन ऊपर से एक पक्षी देख रहा था, उसकी नजर उस चूहे पे चुईया पे पड़ गई, वो जल्दी से दौड़ के आया और झट से उसे उठाया और उसको उठाकर ले गया। अरे हमने तो मारा ही नहीं था, तो तुमने उसे ऐसी हालत में छोड़ दिया था, बीच सड़क पे छोड़ दिया था जहां सब पक्षियों की निगाह उसके ऊपर पड़ रही थी, वो फट से उठा के ले गया। तुमने जैसी छोड़ा, एक बिल्ली दूर बैठी हुई थी, उसने फट से उसे देखा और दौड़ के गई और खट से उसे अपने पंजों में दबोचा, मुंह में दबोचा ले गई। तुमने उस चूहे को छोड़ा, वो दौड़ा और दौड़ के सामने वाली नाली में जाके भड़ाक से गिरा, उस पानी में जाके बच गिरा और उसी में अब आगे नहीं जा पा रहा और उसी में तड़प तड़प के मर गया। हमने तो किसी जीव को मारा ही नहीं है, हमने तो किसी जीव की हिंसा ही नहीं की है, हम तो किसी जीव को मारते ही नहीं हैं। वो जीव वहां पर तड़प तड़प कर मर गया। हमने तो उठाई झाड़ू, फूल झाड़ू से हम तो महाराज जी हमारे घर में फूल झाड़ू उपयोग करते हैं, जैसे जीव कोई ना मरे और चींटी दिखती है तो हम उनको भर लेते हैं एक उसमें प्लास्टिक के उस पे और फिर बाहर फेंक देते हैं। कहां? बाहर रोड पर। वहां रोड पर चलेंगी तो फिर क्या पैरों के नीचे से बच जाएंगी? हम तो जीवों की रक्षा करते हैं, हजारों जीवों को आशीर्वाद गए। जितने सफेद चमक रहे हैं, जितने कपड़े स्वच्छ चमक रहे हैं, उतने बड़े हिंसक हैं भी। हिंसक हैं जिनके कपड़े जितने साफ चमक रहे हैं, वे उतने बड़े हिंसक हैं। क्यों? जितना ज्यादा सर्प उपयोग किया, जितना तेज सर्प उपयोग किया, अपने कपड़ों को चमकाने के लिए जितना आपने सर्प का उपयोग किया है, उस सर्प को आपने धोने के बाद, कपड़ा धोने के बाद, उस सर्प का आपने क्या किया है? कहां गया बेटा वो सर्प? है नाली में गया ना? नाली में गया कि नहीं गया? उस नाली में कितने जीव बिलक रहे थे, कितने दो इंद्रिय जीव उसमें चल रहे थे, और तुम्हारा सर्प जैसे ही निकला, जितने जीव थे वे चटर पटर चटर पटर चटर पटर मर गए। इतना तेज सर्प, जिस सर्प की एक बूंद भी आंख में चली जाए हमारी, जब तुम इतना सहन करना जानते हैं, तो एक बूंद भी जिसकी आंख में चली जाए हम तड़प जाते हैं, आंखों से लाल पड़ जाती हैं, आंसू बहने लगता है। फिर पूरा का पूरा उनके ऊपर ही, जैसे किसी मनुष्य के ऊपर तेजाब डाल दिया जाए, किसी मनुष्य के ऊपर तेजाब डाल दिया जाए तो उसका शरीर कैसे झुलस जाता है पूरा। एक तरह का तेजाब हमने उन जीवों के ऊपर डाल दिया, उनका शरीर पूरा झुलस जाएगा, वे चटर पटर करके सब मर जाएंगे। हमने तो क्या किया महाराज जी, बहुत खटमल थे, हमने तो एक दवाई डाल दी, दवाई डाल दी, एक खटमल सूंघ सूंघ के वहां ढेर लगते जा रहा है। बड़ी खुशी हो रही, चलो अब हमारे घर के खटमल खत्म हो जाएंगे। लाखों करोड़ों जीवों को मार दिया और उस पे प्रसन्न भी हो रहे, फिर प्रसन्न भी हो रहे हो। हाँ लग जी ऐसे ही है, इसलिए तो ये परिवार, घर, ये सब पाप का कारण है। ये गृहस्थी अगर यहां पे पुण्य अर्जन होता तो तीर्थंकरों को इस गृहस्थी को छोड़ने की जरूरत नहीं थी, इस परिवार को, घर को छोड़ने की जरूरत नहीं थी।
वो तो इतने पुण्यात्मा जीव थे, पाप भी नहीं करते थे। हम तो क्या पुण्यात्मा उनके आगे। संजय तीर्थंकर पुण्यात्मा थे कि नहीं थे? तीर्थंकर पुण्यात्मा जीव था कि नहीं था? उसके द्वारा पाप भी नहीं होता था। इतना पुण्यात्मा, जन्म से सम्यक दृष्टि जीव। एक ही जीव होता है मनुष्य गति में जो जन्म से सम्यक दृष्टि होता है, वो है सिर्फ तीर्थंकर। बाकी कोई भी जीव सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होता मनुष्यों में, मिथ्या दृष्टि ही पैदा होते हैं। और फिर 8 वर्ष अंतर्मुक्त का सम्यक की युक्ता करके सम्यक को प्राप्त करते हैं। सिर्फ तीर्थंकर ऐसा जीव है जो छाए सम्यक को साथ में लेकर आता है। जन्म से सम्यक दृष्टि होता है, जन्म से 3 ज्ञान का धारी होता है। बाकी कोई और जीव ऐसा नहीं है जो जन्म से 3 ज्ञान का धारी। मनुष्यों में सिर्फ देव और नारकी ऐसे जीव हैं जो जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं। मति श्रुत अवधि साथ में मिलता है, वहां पे गिफ्टेड अवधि ज्ञान। लेकिन मनुष्य पर्याय में सिर्फ एक तीर्थंकर ऐसा जीव है जो जन्म से अवधि ज्ञान को लेकर आता है। तीर्थंकर एक ऐसा जीव है जो जन्म से सम्यक को लेकर आता है। ऐसा जीव जो कि गृहस्थी में पाप भी नहीं कर रहा, तब भी देखो तो उसको भी सब छोड़ना पड़ गया। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुराग है। अपन को दिखता नहीं है हिंसा। जिस दिन तुम हिंसा देखना प्रारंभ कर दोगे, हिंसा ही हिंसा दिखेगी। अभी हम देखते नहीं। हमको क्या लगता है, एक इंसान को मारा हो, कोई पंचेंद्रिय जानवर को मारा हो तो हिंसा है। जगत में हिंसा का वही प्रचार है कि 5 इंद्रिय जीव को मार दिया, उसका ही अपराध है, उसकी सजा है। लेकिन 2 इंद्रिय से लेके 1 इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय जो विघात हो रहा है, उसकी कोई संसार में सजा नहीं है। जगत में उसकी कोई सजा नहीं देता, उल्टा और मारने के यंत्र लगा दिए जाते हैं। आज जैसे स्टेशनों पे लग रहे हैं, जगह जगह लग रहे हैं, वे लाइट के बोर्ड लगाए जा रहे हैं जिसमें कीड़े आकर, मच्छर आकर, मक्खी आकर झुलस जाते हैं। कटर 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 किलर। इसकी कोई सजा नहीं दी जा रही जगत में। क्यों? इनको जीव मानते नहीं है। जीव की परिभाषा लोगों ने ये समझ रखी है, कोई पंचेंद्रिय मनुष्य हो अथवा कोई तिरंच हो तो उसे मारने के, गाय की रक्षा करने के लिए सब चिल्ला रहे हैं। गौ मांस नहीं बिकना चाहिए, गाय की रक्षा है। और वे खुद ही जो चिल्ला रहे हैं, खुद मांस का भक्षण कर रहे हैं। बस उन्हें गाय 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 अकेला जीव दिखाई दे रहा है, लेकिन खुद जो मुर्गी मछली अंडा खा रहे हैं वो उन्हें जीव ही नहीं समझ में आ रहा। जो करोड़ों जीवों को मार रहे हैं, 1 इंद्री से लेके 4 इंद्री तक के जीव असंख्या, सांप निकल जाए तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। कोई सांप निकल जाए उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं वो लोग। गाय की रक्षा करो, गाय की रक्षा करो। बस उनको गाय में भगवान दिखाई दे रहे, लेकिन सांप में नहीं दिखाई दे रही भगवान आत्मा। चूहों को मार रहे हैं गोली मारकर। आजकल तो ऐसे ऐसे पिंजड़े आ गए हैं, लगाओ और जैसी चूहा रोटी खाने आ तो फट से उसकी गर्दन पे और 2 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए। एक तो ऐसा आ रहा है, फंस जाता है, वो फंस के अपने आप सूख साख के सुकड़ जाता है ऐसा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री फूलचंद विनोद कुमार सेठी परिवार, डिमापुर, नागालैंड।